हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सीखेंगे क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर रिएक्शन के टाइप को। जानेंगे केमिस्ट्री में कितने टाइप की होती हैं रिएक्शन। बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। तो बच्चों, पहली रिएक्शन जो आती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, चीजें यहां हो जाएंगी कंबाइन। डेफिनेशन देखें, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में हो जाए कंबाइन और बना करके दें बच्चों सिंगल प्रोडक्ट, उसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट कैसा बनेगा बच्चों? सिर्फ सिंगल बनेगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा, उसी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सर, हम एक सब्सटेंस लाए बाजार से ए, एक लाए बी और आपस में हो गए कंबाइन, केमिकली कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट हमें इसने बना करके दिया। तो ऐसी रिएक्शन बच्चों हमारे लिए केमिस्ट्री में कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर, रियल एग्जाम्पल भी दीजिए। अरे बिल्कुल लीजिए। जैसे कि आपका एग्जाम्पल ये रहा मैग्नीशियम। सर, ये रहा मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम चला बाजार तो उसे वहां पे मिला ऑक्सीजन और दोनों भाई आपस में हो गए कंबाइन और कंबाइन होकर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि कंबाइन होकर बनाते हैं एक सिंगल सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन होगी एक एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में अब आ चुकी होगी। देखते हैं रिएक्शन का अगला टाइप। तो रिएक्शन का जो अगला टाइप आता है वो होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है बच्चों सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाना। अब अगर कोई चीज टूटेगी तो दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तो जरूर टूटेगी। तो बस जब एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा तो वही चीज कहलाएगी डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखें डेफिनेशन को। A chemical reaction in which सिंगल कंपाउंड आएगा और बच्चों हो जाएगा ब्रेक, यानी कि टूट जाएगा। और टूटेगा तो दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। बस ऐसी रिएक्शन को ही आप कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब क्या था बच्चों? ब्रेक, यानी एक सिंगल सब्सटेंस आएगा, सिंगल कंपाउंड होगा, दो या दो से ज्यादा हिस्सों में टूटेगा तो कहलाएगी डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक कंपाउंड लेकर के आए हम AB और टूट गया वो दो हिस्सों में, ब्रेक डाउन इनटू टू सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस, यानी कि एक सिंगल कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाएगा तो बस यही रिएक्शन हमारी कहलाएगी डीकंपोजिशन रिएक्शन। ब्रेक डाउन होने की कई वजह हो सकती हैं बच्चों। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर, तो कुछ हीट कराने पर, वही बन जाते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप। इन्हें कर लें सभी चीजों को नोट। और अब हम देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप को। पहला टाइप आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन का थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या होगा? अगर डीकंपोजिशन होगा टेक्स प्लेस ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू हीट। अगर चीजें गर्म करने की वजह से डिकम्पोज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो वो रिएक्शन कहलाएगी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब ही होता है हीट। जैसे आप बच्चे हैं हीट, थर्मल का मतलब है हीट। तो थर्मल का मतलब होता है हीट, तो रिएक्शन है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन कब कहलाई जाएगी? जब डीकंपोजिशन हो किसके द्वारा? हीट के द्वारा। यानी सब्सटेंसेस यानी कंपाउंड को हीट किया जाए तो वो ब्रेक हो जाए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। ऐसी रिएक्शन कहलाएगी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझते हैं सर एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चों एक हम कंपाउंड लेकर के आए जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको करा जाता है हीट का साइन होता है ये समोसे जैसा, तो कैल्शियम कार्बोनेट को किया जाएगा हीट। तो बच्चों इसमें ये ब्रेक हो जाता है दो हिस्सों में, एक हिस्सा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहां से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपने देखा सिंगल रिएक्टेंट यहां पर ब्रेक डाउन हो गया दो सब्सटेंसेस के अंदर, और किसकी वजह से हुआ? हीट की वजह से। अगर हीट की वजह से डीकंपोजिशन होगा तो कहलाएगी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगले टाइप की ओर चलते हैं। तो अगला टाइप आता है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा टाइप आता है बच्चों? फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन का अगला टाइप। सर फोटो का मतलब इंस्टा और स्नैप वाली? तो बिल्कुल भी नहीं। फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब बच्चों क्या होता है? लाइट। तो जब डीकंपोजिशन तो होगा, लेकिन किसके द्वारा होगा? टेक प्लेस ड्यू टू
सनलाइट। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में यदि कोई कंपाउंड ब्रेक हो रहा है तो उसका ब्रेक होना कहलाएगा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा सर, ऐसे भी होते हैं कोई कंपाउंड, समझाइए एग्जांपल के साथ। तो बच्चों एग्जांपल देखो, एक होता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम रखते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते ही सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर बनता है सिल्वर और बनती है क्लोरीन गैस। बच्चों इस तरीके से आपने देखा सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो गया और एक हिस्सा बना सिल्वर तो दूसरा हिस्से में बनी क्लोरीन, और ऐसे ब्रेक डाउन डिकम्पोजिशन हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की वजह से, तो कहलाई जाएगी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। AgCl जिसे सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, अगर इसे डिकम्पोजिशन से बचाना है तो इसलिए सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जैसे कंपाउंड को हम कलरफुल बोतलों में भरा करते हैं ताकि सनलाइट से उसको बचाया जा सके, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चों ये चीजें हो जाती हैं डिकम्पोज। रिएक्शन का देखते हैं तीसरा टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा टाइप। सबसे पहले कर लें इसको नोट, क्योंकि हमें बनानी है थोड़ी सी जगह। हो गया, सभी ने नोट किया। अब हम नोट करने के बाद देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा टाइप। क्या होता है सर तीसरा टाइप, बता दीजिए। तो ये होता है तीसरा टाइप। तीसरा टाइप होता है इलेक्ट्रिक स्कूटी, क्या नहीं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब डिकम्पोजिशन हो बच्चों, कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन वो हो जाए किसकी वजह से, नाम से आपको मालूम चल रहा होगा, जब वो हो जाए इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं किसी सब्सटेंस में और वो हो जाए ब्रेकडाउन, तो ऐसा होगा तो कहलाई जाएगी रिएक्शन इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझते हैं एग्जांपल के साथ। H2O जिसे कहते हैं आप लोग वाटर, अगर इसमें फ्लो करा दिया जाए इलेक्ट्रिक करंट को, यानी बिजली का करंट दौड़ा दिया जाए पानी के अंदर, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस, यानी वाटर भी ब्रेकडाउन हो जाता है दो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। बस ये किस वजह से हुआ सर, ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने की वजह से। तो ऐसा डिकम्पोजिशन कहलाया जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। घर पे बिल्कुल ट्राई ना करें, नहीं तो एक ही जगह पर चिपके रह जाएंगे। बिल्कुल ये चीज घर पे ट्राई मत करिएगा। फिलहाल वाटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के बाद जब वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, ये हो गया इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमने पढ़े तीन टाइप। पहला टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सब्सटेंस टूटते हैं हीट की वजह से। फिर हमने देखा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कंपाउंड टूटते हैं सनलाइट की वजह से। और फिर हमने तीसरा देखा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कंपाउंड ब्रेक होते हैं, तो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। चलिए चलते हैं रिएक्शन के अगले टाइप पर, इसे कर लें नोट। तो बच्चों अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि डिस्प्लेस होना, जगह की अदला बदली होना। कैसे, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, कौन आ जाएगा बच्चों, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आ जाएगा और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा उसी के सॉल्यूशन में से। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि आ जाएंगे बाहुबली तो जगह से हट जाएंगे मूंगफली। कैसे, एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे बाहुबली आ गया ए और एक सॉल्यूशन था बी और सी का, तो जैसे ही बी और सी के सॉल्यूशन में अटैक करा गया एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट ए ने, तो मान लीजिए कि बी जो है वो उसके मुकाबले लेस रिएक्टिव है, तो वो उसको जगह से हटा देगा और खुद सॉल्यूशन में जगह बना लेगा और बी हो जाएगा सॉल्यूशन से अलग। बाहुबली करेंगे अटैक तो मूंगफली निकलकर हो जाएंगे अलग। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बात समझ में आई बच्चों? नहीं आई सर, नहीं आई। एक और एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। आयरन चले बाजार तो उन्हें मिल गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में बच्चों कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन ऑफ आयरन। तो आयरन क्या करेगा, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कॉपर को जगह से हटा देगा और सल्फेट सॉल्यूशन में बना लेगा अपनी जगह, और इस तरीके से बच्चों कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा आयरन सल्फेट के अंदर और कॉपर बेचारा गरीब हो जाएगा अलग। इस तरीके से रिएक्शन अगर बच्चों देखने को मिलती है तो ये होती है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। और बच्चों इसमें आपने देखा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कन्वर्ट हो चुका है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो होता है ब्लू, और आयरन सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है ग्रीन।
ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपको कलर भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। एक एक्टिविटी बहुत ज्यादा सीबीएसई बोर्ड के अंदर आती है कि जब आयरन की नेल्स को हम डिप करते हैं, हम रख देते हैं किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रहती हैं। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन बच्चों आपकी क्या रहेगी कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर के सॉल्यूशन के अंदर, और इस तरीके की रिएक्शन आपकी बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को जगह से हटा देगा। मेरे ख्याल से अब आप सबको सारी बात क्लियर हो चुकी है, पर एक मिनट कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? सर को था मालूम तो सर ने बता दिया, हमें कैसे पता चलेगा कौन होगा मोर रिएक्टिव और कौन होगा लेस रिएक्टिव? उसके लिए भी बच्चों केमिस्ट्री के अंदर दे रखी है एक टेबल जिसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही बच्चों हमें पता चलता है कौन है मोर रिएक्टिव तो कौन है लेस रिएक्टिव। इस सीरीज में जिनकी पोजीशन ऊपर होगी, जिनका नाम ऊपर होगा वो होंगे हाई रिएक्टिव, और जिनका नाम नीचे होगा वो होंगे लेस रिएक्टिव। इन सभी चीजों को कर ले नोट और देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। तो बच्चों हम देखते हैं अब रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज पूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को हम लिखते हैं ताकि हमारा काम इस चैप्टर में चल जाए। रिएक्टिविटी सीरीज को असल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर। जरा भी रिएक्टिविटी सीरीज के कुछ मेंबर हैं जिनसे हमें बात क्लियर हो जाएगी। क्या बात क्लियर हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेस करना क्या बताया था मैंने? जब आएंगे शक्तिशाली बाहुबली तो हट जाएंगे कमजोर मूंगफली। कैसे सर? देखिए पोटेशियम की पोजीशन ऊपर है, अगर मैं कॉपर के कंपैरिजन में उसको देखता हूं तो कॉपर के कंपैरिजन में रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम की पोजीशन ऊपर है। इसका मतलब पोटेशियम हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव देन कॉपर, यानी पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले। अब आप देखें सोडियम को तो सोडियम भी कॉपर के ऊपर है, तो यानी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम भी है। कॉपर के ऊपर जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और वो सॉल्यूशन में से कॉपर को कर देंगी डिस्प्लेस। लेकिन जो चीजें कॉपर के नीचे हैं वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी। यही सभी चीजों पर एलिमेंट पर बात होती है लागू। हाइड्रोजन को देखूं तो हाइड्रोजन के ऊपर जो लोग हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे हैं सीरीज के अंदर वो हाइड्रोजन को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर एक है सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, उस पर अटैक कर देता है अगर आपका सोडियम। क्या अटैक कर देता है बच्चों? सोडियम। तो जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो बन जाता है सोडियम सल्फेट। जब आप इसे बैलेंस करना सीखेंगे तो रिएक्शन भी समझ जाएंगे। सोडियम सल्फेट और कॉपर को कर दिया जाता है डिस्प्लेस। क्या ये रिएक्शन करेक्ट है, सही है या फिर गलत है? आप पता कर पाओगे तब जब आपको याद होगी रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए कॉपर सल्फेट में कॉपर और है सोडियम, तो सोडियम इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। तो सोडियम क्या करेगा? अगर सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। और देखिए कॉपर को कर दिया गया अलग और सल्फेट सॉल्यूशन में आ गया सोडियम, और इस तरीके से कॉपर सल्फेट बन गया सोडियम सल्फेट। इसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से आप लोगों को पता चल चुका होगा कौन होते हैं हाई रिएक्टिव तो कौन होते हैं लेस रिएक्टिव। एक और एग्जांपल देखते हैं कि बताइए ये पॉसिबल है या नहीं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में सिल्वर ने करा अटैक, तो क्या बताइए पॉसिबल होगा कि सिल्वर सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हो जाएंगे डिस्प्लेस? क्या रिएक्शन सही है कि गलत? तो बच्चों ये रिएक्शन रहेगी गलत। क्यों? क्योंकि कॉपर हाई रिएक्टिव है, किसके कंपेयर में? सिल्वर के कंपेयर में, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर पोजीशन रखता है कॉपर, तो कॉपर को सिल्वर डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे तो ये रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं होगी, यानी ये रिएक्शन है बिल्कुल गलत। तो इस तरीके से भी बच्चों आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि रिएक्शन जो है वो सही है या गलत है। कभी कभी रिएक्शन को पूरे करने के भी आते हैं सवाल। सपोज करिए सोडियम की रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। किसके साथ बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सोडियम सिल्वर के कंपैरेटिवली कैसा है? हाई रिएक्टिव है, तो सॉल्यूशन में से सिल्वर को कर देगा डिस्प्लेस। अब सिल्वर तो हो गए बेचारे बच्चे अलग, और नाइट्रेट के साथ जगह बना लेगा आपका बच्चों सोडियम, और इस तरीके से बन जाएगा सिल्वर नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट। क्या ये रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। तो आपसे कभी कभी रिएक्शन का क्या करेंगे? आपको रिएक्शन कंप्लीट करने को दे देंगे, और इस तरीके के सवाल को आप कर लेंगे कंप्लीट। लेकिन ये सब कब हो पाएगा? जब आपको याद हो रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का कुछ हिस्सा ये रहा, बाकी चीजें हम देखते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर। फिलहाल इसे कर लें नोट।
चलिए चलते हैं रिएक्शन के अगले टाइप पर। रिएक्शन अगले टाइप की है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स शब्द में रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब रिडॉक्स शब्द जो बना है वो बना है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से। क्या होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब जानते हैं। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और साथ में रिडक्शन भी हो साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं तो वो रिएक्शन हमारी कहलाई जाती है रिडॉक्स रिएक्शन। जानते हैं मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। सर क्या होता है रिडक्शन बता रहे हैं अभी, और क्या होता है ऑक्सीडेशन उसको भी कर लेते हैं क्लियर। देखिए ऑक्सीडेशन सबसे पहले समझते हैं। ऑक्सीडेशन को अगर आप कर देते हैं अपना लूज, क्या कर देते हैं सर लूज, हाइड्रोजन। अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन लूज कर देता है तो वो करवा लेगा अपना ऑक्सीडेशन, या फिर गेन कर लेगा अगर वो ऑक्सीजन, या फिर वो लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन। बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन। अगर इन तीन में से कोई एक चीज भी कोई सब्सटेंस कर लेता है तो यानी उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इन बातों का उल्टा कर दें, यानी कि कोई गेन कर ले हाइड्रोजन, या फिर लूज कर दे ऑक्सीजन, या फिर गेन कर दे बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन। सिर्फ सारी बातें उसकी अपोजिट हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस इन सब चीजों में से किसी एक चीज को पूरा कर देता है तो होगा उसका ऑक्सीडेशन, और इनमें से कोई चीज पूरी करता है तो बच्चों वही कहलाया जाता है रिडक्शन। अगर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ एक ही रिएक्शन में देखने को मिल रहे हैं, वही रिएक्शन आपकी कहलाई जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। एक रिएक्शन के साथ कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, बन रहा है कॉपर और बन रहा है H2O। इस रिएक्शन में आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड ने लूज कर दिया अपना ऑक्सीजन और बन गया कॉपर, और जो ऑक्सीजन को लूज करेगा वो कहलाया जाएगा रिडक्शन। यानी कॉपर का बच्चों यहां हो गया रिडक्शन, यहां हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है तो उसका हो जाएगा बच्चों यहां पर ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं तो इस तरीके की रिएक्शन हमारे लिए कहलाई जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। हाइड्रोजन का हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन कॉपर ऑक्साइड की वजह से, तो कॉपर ऑक्साइड को वो कहेगा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेगा बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, कॉपर का हुआ यहाँ पर बच्चों रिडक्शन, और कॉपर का रिडक्शन कब हुआ, जब हाइड्रोजन ने उसका ऑक्सीजन गेन कर लिया। तो कॉपर कहेगा हाइड्रोजन भाई आप है मेरे यहाँ पर कौन रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि इसने कराया कॉपर का रिडक्शन। तो कॉपर का रिडक्शन तब पॉसिबल हो पाया जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, इसलिए कॉपर ने हाइड्रोजन को बोला रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे ख्याल से सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे रिएक्शन के कुछ और टाइप जैसे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।